हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल गुरु में। पिछली क्लास में हमने कवर किया हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अब हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ। तो साइकोलॉजी के विकास में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। इसमें इन्होंने खुद के व्यूज दिए थे कि साइकोलॉजी ये है, साइकोलॉजी वो है। तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, मतलब साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन है। ये किसने बोला? ये बोला प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने और डेकार्ते ने बोला। अब आत्मा का अध्ययन है। अब देखा जाए, ये कह रहे कि भाई साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन है। ये बोलते कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं बैठी और मेरे साथ में चार आत्माएं और बैठी और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको तो हम साइकोलॉजी नहीं बोल सकते। तो ये जो धारणा थी इसको ना मानते हुए, ये 16th सेंचुरी में बोले, 16th सेंचुरी की बात है। इसको ना मानते हुए 17th सेंचुरी में बोला गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है। ये किसने बोला? जॉन लॉक ने, हॉब्स और कांट ने बोला। अब बात तो बिल्कुल ठीक है कि साइकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम किसी भी चीज की स्टडी जब तक नहीं कर सकते जब तक वो चीज हमें विजिबल ना हो। अब माइंड जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, माइंड दिखता थोड़ा ही ना है, हम इसको देख ही नहीं सकते, तो हम इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी आदमी के बारे में तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम उसको पूरा जान ना ले। किसी के भी मन का अध्ययन हम नहीं कर सकते। अब अगर मैं किसी के साथ 1 घंटा रहती हूँ तो मैं उसको कितना जान लूंगी? उसके बारे में अगर मुझे जानना है तो मुझे थोड़ा लंबे टाइम तक उसके साथ रहना पड़ेगा। इसलिए इस धारणा को भी नहीं माना गया। 18th सेंचुरी में फिर बोला गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब साइकोलॉजी जो है वो चेतना का अध्ययन है। ये किसने बोला? विलियम वुंट ने बोला। अब विलियम वुंट ने बोला कि भाई ये जो है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। 3 पार्ट होते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड। माइंड के हमारे 3 पार्ट है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सेकंड पर रहता है सबकॉन्शियस। और थर्ड पर रहता है अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड है हमारा वो कितना है? 10% है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। उसमें जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कितनी है? 10%। अब ये बोले कि साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो क्या हम सिर्फ 10% का अध्ययन कर रहे हैं? क्या हम किसी के बारे में 10% का अध्ययन कर रहे हैं? तो ये तो गलत होगा। गलत भी नहीं बोल सकते हम, मतलब उसके बारे में हमने पूरी स्टडी तो की ही नहीं। तो 19th सेंचुरी में बोला गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन है। ये किसने बोला? जेबी वॉटसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बात किसने बोली, तो इसको ध्यान रखना आप। जेबी वॉटसन ने बोला कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है, किसी के भी व्यवहार के बारे में जानकारी लेना ही साइकोलॉजी है। और इस जो हम अभी तक मानते आ रहे हैं 20वीं सेंचुरी में, अभी तक हम इसी चीज पे चल रहे हैं कि जो स्टडी है वो, जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। कोई भी ये लगा लो कि कोई भी पशु है, अगर वो बीमार हो जाता है
कोई भी एनिमल है अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी हरकतों से हम जान जाते हैं कि वो बीमार है। ठीक है, एक बहुत फेमस परिभाषा है, डेफिनेशन है जो वुडवर्थ ने दी थी। उसमें बोला गया, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। मतलब सबसे पहले साइकोलॉजी में आत्मा का त्याग किया गया, ठीक है, फिर माइंड का त्याग किया गया, उसके बाद में कॉन्शियसनेस चेतना का त्याग किया गया, और अब हम किस पर स्टिल है, बिहेवियर पर। किस पर रुके हुए हम, बिहेवियर पर। अब बिहेवियर से हम किसी के व्यवहार का कैसे पता कर सकते हैं, जो बिहेवियर किसी के भी व्यवहार की अगर हमें जानकारी लेनी है तो वो चीज एक तो लिविंग होनी चाहिए, और एक विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज लिविंग है तो हम उसके बारे में जान सकते हैं, और वो चीज विजिबल है, ये दोनों चीजें हैं। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास है तो हम किसी के भी व्यवहार का ज्ञान कर सकते हैं। टू एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के जो तत्व है वो दो हैं, एक है थ्योरेटिकल और दूसरा है अप्लाइड। कई बार इनमें डिफरेंस आ जाता है। अब जो थ्योरेटिकल है उसको हम एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट भी बोल देते हैं। जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो क्या है, वो है डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स। मतलब किसी जैसे कोई भी आइडिया, कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रिंसिपल डेवलप करना। अब हम पढ़ते जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं, वाइगोस्की के बारे में पढ़ते हैं, स्किनर के बारे में पढ़ते हैं। हम खाली पढ़ते हैं लेकिन हमने उसको डेवलप तो नहीं किया। अगर हम कोई भी आइडियाज, कोई भी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आएगी, थ्योरेटिकल के अंदर। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। हम कोई भी आइडिया डेवलप करें, कोई भी थ्योरी डेवलप करें, कोई भी प्रिंसिपल मतलब कोई भी सिद्धांत अगर डेवलप करते हैं तो वो इसके अंदर आते हैं। साइकोलॉजिस्ट इज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च एंड स्टडीज। अब जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या कंडक्ट करते हैं इसके लिए, ताकि उनके प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और आइडियाज आए। एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। जो अप्लाइड है उसमें अप्लाई करना, अप्लाइज साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। मतलब जितने भी हमने यहाँ पे आइडियाज, थ्योरीज और प्रिंसिपल डेवलप किए उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी का कार्य क्षेत्र। इसमें हम दो के बारे में पढ़ते हैं, एक इसका जो कार्य क्षेत्र है वो एजुकेशन में और एक चाइल्ड में है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और सेकंड हो जाएगी चाइल्ड साइकोलॉजी। जब भी आपने डाइट की या फिर ईटी की, बीएड की, डीएलएड की, तो आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। ये दोनों चीजें आपने पढ़ी होगी। तो साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो इन दो चीजों में है, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में और एक चाइल्ड साइकोलॉजी में है। फिर हमारा आता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के गोल क्या है, सबसे पहला है मेजरमेंट, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है प्रिडिक्शन। मेजरमेंट मतलब मापन, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान। मतलब मेजरमेंट, अगर हमें किसी के बारे में भी जानना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट। अगर कोई भी क्लास फर्स्ट का बच्चा है, सेकंड का बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, तो सबसे पहले उसकी मेजरमेंट करेंगे, भाई कौन सी क्लास में है, वो बैकवर्ड है या फिर उसकी हेरिडिटी क्या है, उसका जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वो क्या है, उसको मेजर करेंगे हम।
उसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि उसके जो फैमिली का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो कैसा है। उसके बाद जो उसके साथ दिक्कत है उसको हम कंट्रोल करेंगे। उसको कंट्रोल करने के बाद फिर हम मेजर करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे कि हम पहले में और अब में क्या डिफरेंस है। फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, फोर्सेस की जगह कई बार वेव्स भी मिल जाता है। अगर ये आता है वेव्स ऑफ साइकोलॉजी या फिर फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, तो बात एक है, इसका मतलब साइकोलॉजी पर बल किसने दिया। तो साइकोलॉजी के जो फोर्सेस है वो 3 है। सबसे पहला बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद, इस पर किसने फोर्स किया, इस पे किया जेबी वॉटसन ने। सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। इस पर किसने फोर्स किया, सिगमंड फ्रॉयड ने किया। थर्ड है ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद, इस पर किसने फोर्स किया, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो थर्ड फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी है वो कौन से है। इसमें आता है कि फर्स्ट फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है, सेकंड फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है। अगर फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी आ जाता है तो वो है बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन का। सेकंड फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी आ जाता है तो वो है सिगमंड फ्रॉयड का। और थर्ड फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी आ जाता है तो वो है अब्राहम मैस्लो या फिर कार्ल रोजर्स का। सो गाइज, आज हमने कंप्लीट किया डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।